मौत जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई न कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुल्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। बिहार में शराब माफियाओं का मनोबल आसमान छू रहा है। पुलिस की टीम जब शराब तस्करी की सूचना पर जांच करने पहुंची तो शराब माफिया गैंग पुलिस को जांच करने से मना करती है। जी हां, ऐसी ही घटना आज बिहार की राजधानी पटना में घटित, जहां पुलिस और शराब माफिया गैंग के बीच मुठभेड़ हो गई। तफ्तीश में देखिए पूरी रिपोर्ट। आसमान पर शराब माफिया का मनोबल, पुलिस और शराब माफिया के बीच मुठभेड़। शराब तस्करी की सूचना पर पहुंची थी पुलिस। स्थानीय लोगों ने पुलिस का किया विरोध। दोनों तरफ से हुई कई राउंड फायरिंग में एक शख्स को लगी गोली। राजधानी पटना में अहले सुबह शहर के बीचों बीच पुलिस और शराब माफिया गिरोह के बीच मुठभेड़ हो गई। घटना जक्कनपुर थाना क्षेत्र के आर ब्लॉक में घटित हुई। इस दौरान पुलिस को 4 राउंड गोली भी चलानी पड़ी। बताया जा रहा है कि शराब तस्करों की तरफ से फायरिंग की गई। पुलिस और शराब माफिया के गिरोह के बीच हुए मुठभेड़ में एक युवक की पेट में गोली लगी है। स्थानीय लोगों के अनुसार शराब माफिया ने पुलिस के साथ भी मारपीट की। इस दौरान अपराधियों ने पुलिस कर्मी की वर्दी फाड़ दी और उसकी टोपी और बैज को फेंक दिया। स्थिति को बिगड़ता देख पुलिस को घटना स्थल से भागना पड़ा। तो भाई को एगो भाई था जिसको गोली लगा, वो उसको मारने लगा। पुलिस हेलमेट से एक हथी चला दिया। हम लोग देख रहे हैं, मम्मी बचाने लगी तो मम्मी को ही मार दिया। आपके भाई है वो? हाँ, वो भाई। क्या नाम है उनका? सिविल पास में। क्या करते हैं? रिक्शा चलाते हैं। गोली कहाँ लगी? गोली लगी। अब गोली क्यों चलाया? अब गोली चलाया, हम लोग मतलब मारे लगा तो हम लोग आएंगे नहीं, हम लोग रखे देंगे ना, ठीक करेंगे ना। पटना पुलिस ने घटना स्थल से 2 खोखा बरामद किया है। घायल युवक स्थानीय है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। युवक पेशे से एक चालक बताया जा रहा है। पटना पुलिस को सूचना मिली थी कि इलाके में शराब तस्करी होने वाली है। सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। इसी क्रम में स्थानीय लोगों ने विरोध करने की कोशिश की। पुलिस के लाख समझाने पर भी लोग नहीं माने। बाद में पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच झड़प हो गई। फिलहाल पुलिस इस घटना पर कुछ भी बोलने से इनकार कर रही है। हम मुझे बउए तरहली हुए और बउआ हमारे लेला काती बोतल में पानी की दी सब फेरे जाई चली बउआ रे ओने से प्रशासन आ रहलो कानी कुछ बोलो तो ठीक हो सर बाबू के हमर मारे लगा। गोली कहां गोली लगी? कौन बॉडी के किस पार्ट में? अब तो ये बउआ भाई आप तो भैया में ना देख ली गए हॉस्पिटल गए हैं वो? राजधानी पटना में पुलिस के साथ मुठभेड़ और अपराधियों द्वारा फायरिंग करना कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। सुबह ऐसी सूचना मिली थी इस एरिया में, जो हमारी कोई मोबाइल थी कि कुछ लोगों द्वारा यहाँ शराब उतारा जा रहा है ट्रेन से। ट्रेन वहाँ लगी हुई थी। तभी आप लोग जहाँ मेरे साथ घटनास्थल की तरफ गए थे, वहीं की बात है। तो वहाँ चूँकि ये सिपाही 2 की संख्या में थे, तो जो गश्ती रात में चल रही थी उस गश्ती को बुलाया गया और गश्ती यहाँ पहुँची। तो जो रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन के उत्तर की तरफ आप लोग देख रहे हो कि एक बसावट है 10-12-15 घरों का। तो प्रथम दृष्टया यही बात आई है कि उधर के लोगों द्वारा ही पुलिस को देखकर अचानक पथराव करने लगा गया। पथराव में एक एएसआई हैं, उनको कुछ चोट भी आई है। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। आगे की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। जो इंजर्ड है वो पहले से चार्जशीटेड है। जो बसावट में आपको बता रहा था 10-12 घरों का, उसी बसावट में से घर भी है। सभी भाई हैं, अपने रिश्तेदार हैं और लगभग सभी पे केस है। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, बावजूद इसके शराब माफिया लगातार सक्रिय हैं, जिन पर लगाम लगाने के लिए सरकार और प्रशासन की ओर से लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। इसके बावजूद बिहार में आए दिन शराब तस्करी की खबरें आती रहती हैं। ऐसे में सवाल पुलिस प्रशासन पर भी उठता है कि आखिर इतनी सख्ती के बाद भी शराब माफिया बिहार में शराब लाने में कामयाब कैसे हो जाते हैं? क्या इसके लिए पुलिस के ही कुछ अधिकारी और जवान जिम्मेदार नहीं है, जो शराब तस्करी के नाम पर मोटी रकम बना रहे हैं? पटना से न्यूज़ 18 के लिए संजय कुमार की रिपोर्ट। अप्रैल 2016 में बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू हुआ था, लेकिन क्या वाकई बिहार में शराबबंदी कानून का पालन हो रहा है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। यदि होता तो हाजीपुर में शराब की सुरंग नहीं मिलती और इस कदर हजारों कार्टन शराब और शराब की भट्टियां नहीं मिलती। और तो और
आए दिन पुलिसकर्मी भी शराब के नशे में धुत पाए जाते हैं। लिहाजा हम कह सकते हैं कि बिहार में शराबबंदी एक मौखाल बनकर रह गया है। तफ्तीश में देखिए बिहार में कहां कहां पकड़ी गई शराब। बिहार में शराबबंदी पर उठे सवाल। क्या बिहार में पूर्ण शराबबंदी है? बिहार में कैसे मिल रही शराब? क्या पुलिस बिकवा रही शराब? क्या शराबबंदी कानून दिखावा है? शुरुआत हम वैशाली से करते हैं, जहां सुरंग में शराब मिली है। जी हां, वैशाली के महुआ में हरपुर बेलवा के शराब माफियाओं ने जंगल झाड़ के बीच सुरंग बनाकर भारी मात्रा में विदेशी शराब छिपा रखी थी, जिसकी सूचना मिलने पर उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी की और सुरंग से 43 कार्टन विदेशी शराब बरामद किया। उत्पाद विभाग के अधीक्षक सुनील कुमार सिन्हा ने बताया कि शराब माफियाओं ने शराब को छिपाने के लिए पुलिस को चकमा देकर जमीन में सुरंग बनाया था, जिसकी सूचना उनके इन्फॉर्मर के द्वारा दी गई थी। शराब बरामदी यहाँ हो रही है, तो हम लोग को गुप्त सूचना पर हम लोग का हो रहा है और हमारे जो इन्फॉर्मर हैं उनके द्वारा दी जा रही जानकारी के आधार पर हो रही है। कुछ हमारे जो टीम है वो भी जिला में फैले हुए हैं और अपने स्तर से को एकत्र करते हैं और उसके बाद छापामारी की जाती है। वहीं पटना सिटी के बाईपास थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर करमली चौक इलाके में छापेमारी कर विदेशी शराब से लदे एक ट्रक को बरामद किया और शराब तस्करी से जुड़े 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से अवैध शराब तस्करी में इस्तेमाल किए जाने वाले 2 पिकअप वैन और एक बाइक को जब्त किया है। बताया जाता है कि हरियाणा से मंगाई गई 500 कार्टन से अधिक शराब की इस खेप को करमली चौक इलाके में अनलोड किया जा रहा था। इस मामले में पूछे जाने पर पुलिस कर्मियों ने वरीय आला अधिकारियों का हवाला देकर इस संबंध में कुछ भी बोलने से सीधे तौर पर इनकार कर दिया। इसी प्रकार जहानाबाद में एसपी मीनू कुमारी के निर्देश पर एएसपी अभियान एवं नगर थाना के नेतृत्व में नगर थाना क्षेत्र के बबना गांव में छापेमारी के दौरान कई शराब भट्टियों को ध्वस्त किया गया। पुलिस ने भारी मात्रा में जावा महुआ को नष्ट किया और महुआ निर्मित सैकड़ों लीटर देशी शराब को बरामद किया। पुलिस को आता देख शराब के धंधेबाज भागने में सफल रहे, जो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जहानाबाद के निर्देश पर नगर थाना के बबना में शराब के विरुद्ध छापेमारी किया गया है, जिसमें भारी मात्रा में जावा महुआ और शराब की रिकवरी हुई है। जावा महुआ करीब 2000 किलो से ज्यादा बर्बाद किया गया है और साथ ही करीब 70 लीटर के आसपास दारू प्राप्त हुआ है, तैयार दारू मिला है। कुछ ऐसी तस्वीरें सिवान से भी आई हैं, जहां गुटनी थाना क्षेत्र के जतौर बाजार के पास शराब तस्कर को सिवान पुलिस ने 10 किलोमीटर गाड़ी का पीछा कर विदेशी शराब से लदी स्कॉर्पियो के साथ धर दबोचा। स्कॉर्पियो में लदी 50 कार्टन शराब यूपी से पटना लाई जा रही थी। गुठनी पुलिस ने शराब तस्कर राजेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया है, जो पटना के कोतवाली थाना इलाके का रहने वाला है। वहीं एक अन्य शराब तस्कर भागने में सफल रहा। पुलिस गिरफ्तार शराब तस्कर से पूरे नेटवर्क की पड़ताल में जुटी है। ये सिलसिला यही नहीं रुका। लखीसराय के कबैया थाना पुलिस ने भी गुप्त सूचना के आधार पर पंजाबी मोहल्ले में राजवीर पटेल के घर छापेमारी की और 150 केन बियर और 1 बोतल विदेशी शराब के साथ एक धंधेबाज को पकड़ा है। एसडीपीओ रंजन कुमार ने बताया कि गिरफ्तार युवक अन्य लोगों के साथ मिलकर व्यापक पैमाने पर शराब का कारोबार कर रहा था। अन्य सदस्यों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सूचना मिली थी कि पंजाबी मोहल्ला में अवैध रूप से शराब का कारोबार कर रहा है एक व्यक्ति। उस सूचना के सत्यापन में थानाध्यक्ष कबैया राजीव कुमार को पुलिस अधीक्षक लखीसराय महोदय द्वारा भेजा गया। टाइगर मोबाइल की टीम और थानाध्यक्ष द्वारा ज्वाइंट रूप से छापेमारी की गई, जिसमें एक राजवीर पटेल पिता चरित्र मंडल पंजाबी मोहल्ला गांधी टोला अरेस्ट हुए हैं और उनके घर से 139 बोतल केन बियर और 11 जो लीकेज बोतल है वो 11 केन लीकेज, टोटल 150 और साथ में एक ब्लेंडेड प्राइड शराब की अंग्रेजी शराब की
लगता है कि बाहर से माल ले करके और वेंडर का काम कर रहा था जो। बहरहाल अब साबित हो गया है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार सूबे में पूर्ण शराबबंदी की झूठी सफलता पर अपनी पीठ खुद ही थपथपाते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब शराबबंदी कानून को लोग कुछ और संज्ञा देकर संबोधित करेंगे। न्यूज 18 के लिए हाजीपुर से राजीव मोहन, पटना सिटी से मनोज सिन्हा, जहानाबाद से रागिब हसन, सिवान से मृत्युंजय और लखीसराय से राकेश कुमार की रिपोर्ट। समस्तीपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जिले के टॉप 10 अपराधियों की सूची में शामिल कुख्यात शशि राय और उसके 2 गुर्गे को पुलिस ने हथियार के साथ धर दबोचा। वहीं गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। तफ्तीश में देखिए पुलिस की गिरफ्त में कुख्यात। समस्तीपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। मनमोहन झा और अमन हत्याकांड का खुलासा। कुख्यात शशि राय समेत 2 अपराधी गिरफ्तार। 1 कार्बाइन, 3 देसी कट्टा, 12 कारतूस बरामद। गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी में जुटी पुलिस। समस्तीपुर में टॉप 10 अपराधियों की सूची में शामिल कुख्यात शशि राय की गिरफ्तारी को पुलिस बड़ी सफलता मान रही है। पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके के लोगों ने भी राहत की सांस ली है। 2019 नवंबर में जेल से बाहर आने के बाद शशि राय लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहा था और क्षेत्र में एक संगठित गिरोह का संचालन कर रहा था। कुख्यात शशि राय पर जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में कुल 14 मामले दर्ज हैं। समस्तीपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शशि राय समेत 2 गुर्गों को धर दबोचा। पुलिस ने इनके पास से 1 कार्बाइन, 3 देसी कट्टा, 12 कारतूस, 1 मोबाइल और 1 वाहन बरामद किया। 1 कार्बाइन, देसी कट्टा, 12 गोली, मोबाइल और वाहन बरामद हुआ है। शशि राय कुख्यात अपराध कर्मी है। इसके विरुद्ध कुल 14 कांड दर्ज है। ये हमारे जिले का टॉप 10 अपराध कर्मी की सूची में शामिल था। गौरतलब है कि बीते 10 जुलाई को मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सोनबरसा चौक पर मनमोहन झा की हत्या कर दी गई थी। वहीं 12 अगस्त को मुसरी घरारी थाना क्षेत्र में अमन कुमार उर्फ लकी यादव की भी हत्या कर दी गई थी। गिरफ्त में आए तीनों अपराधी इन दोनों हत्याकांड में शामिल थे। हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने के लिए समस्तीपुर पुलिस कप्तान विकास बर्मन ने SIT का गठन किया था, जिसके बाद अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। पुलिस ने पिछले 72 घंटे के भीतर लगातार 15 जगहों पर छापेमारी की। वैज्ञानिक अनुसंधान और सर्विलांस के आधार पर जिले के टॉप 10 क्रिमिनल की लिस्ट में शामिल कुख्यात हिस्ट्री शीटर शशि राय, पवन कुमार उर्फ मिया और गोविंद कुमार को पुलिस ने लोडेड कार्बाइन और देसी कट्टे के साथ मोहनपुर से गिरफ्तार कर लिया। SP विकास बर्मन ने बताया कि इन अपराधियों के पास से जो कार्बाइन बरामद किया गया है उसका प्रयोग अमन कुमार उर्फ लकी यादव हत्याकांड में किया गया था। मुफस्सिल थाना क्षेत्र कांड संख्या 297/20 है, जिसमें मनमोहन झा की हत्या हुई थी 7वें महीने में, और 8वें महीने में मुसरी घरारी थाना क्षेत्र में एक लकी यादव जो एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, उनकी भी हत्या अपराधियों के द्वारा की गई थी, जिसमें नामजद अभियुक्त शशि राय और उसके साथियों का नाम आया था। 2 हत्या, रंगदारी, लूटपाट, उस क्षेत्र में धमकी देना और मारपीट करना इत्यादि का मामला सामने इसके द्वारा आ रहा था। ये अपने क्षेत्र में एक संगठित गिरोह का संचालन भी करने लगा था। इसकी कांड की गंभीरताओं को देखते हुए और इसके स्वभाव को देखते हुए एक विशेष टीम का गठन किया गया। SIT का गठन हुआ SDPO सदर के नेतृत्व में। सर्विलांस के माध्यम से पुलिस को ये सूचना मिली थी कि कुख्यात शशि राय अपने गुर्गों के साथ समस्तीपुर से देवघर और रांची भागने की फिराक में है, जिसके बाद पुलिस ने शहर से सटे मोहनपुर इलाके में संभावित ठिकानों पर छापेमारी की। लंबे अरसे से पुलिस को इन अपराधियों की तलाश थी। गिरफ्त में आए अपराधियों ने पूछताछ के दौरान अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। साथ ही गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों के बारे में भी कई अहम जानकारी दी है। फिलहाल गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। जल्द ही गिरोह के अन्य सदस्य भी सलाखों के पीछे होंगे। तो हमें जानकारी मिली कि कुख्यात अपराध कर्मी शशि राय
अपने साथियों के साथ राज्य से बाहर झारखंड या अन्य क्षेत्र में जाने वाला है। इसके आधार पर कल रात में छापेमारी और घेराबंदी की गई, जिसमें से कुख्यात अपराधकर्मी शशि राय अपने साथी पवन कुमार और गोविंद कुमार के साथ मोहनपुर क्षेत्र में कल रात्रि में इसकी गिरफ्तारी हुई। मामले का उद्भेदन करने वाली पुलिस टीम को सम्मानित किया जाएगा। इन अपराधियों के पकड़ाने से बहुत सारी घटनाओं का उद्भेदन हुआ है और अपराध में कमी आएगी। इसके लिए सभी टीम के कर्मियों, सिपाहियों, ऑफिसर्स को पुरस्कृत किया जाएगा। बहरहाल शशि राय की गिरफ्तारी के बाद गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी में पुलिस जुटी है। कुख्यात शशि राय की गिरफ्तारी के बाद ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि अब समस्तीपुर में आपराधिक घटनाओं में कमी आएगी। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, हम जल्द होते हैं हाजिर। धनबाद में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि जिस दिन धनबाद के नए एसएसपी ने योगदान किया, उसी दिन लूटपाट और हत्या की वारदात को अंजाम देकर अपराधियों ने नए एसएसपी का स्वागत किया है। डकैतों की जल्द गिरफ्तारी नए एसएसपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। धनबाद में लूटपाट और हत्या का क्या है पूरा मामला, देखिए तफ्तीश में। पहले दिन ही नए एसएसपी को डकैतों की सलामी, लाखों रुपए लूट ले गए डकैत। विरोध करने पर ग्रेस स्वामी को मारी गोली। बुजुर्ग की हत्या के बाद पूरे इलाके में दहशत। अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी बड़ी चुनौती। धनबाद में इन दिनों अपराधियों का मनोबल सातवें आसमान पर है। इसका अंदाजा इस घटना से लगाया जा सकता है कि इधर आश्रित विक्रांत मिंज ने धनबाद के नए एसएसपी के रूप में योगदान किया, उसी रात डकैतों ने लूटपाट और हत्या की वारदात को अंजाम दे दिया। डकैतों ने लूटपाट और हत्या को अंजाम देकर धनबाद के नए एसएसपी का स्वागत किया है। दरअसल शुक्रवार की देर रात धनबाद के तोपचांची थाना क्षेत्र के गेंद नवाडी गांव में विजय महतो के घर डकैत दाखिल हुए और लूटपाट करने लगे। घर मालिक विजय महतो ने जब डकैतों का विरोध किया तो उनको गोली मार दी। इतना ही नहीं, दरिंदों ने हथियार से मार मार कर ग्रेस स्वामी विजय महतो के चेहरे को भी बुरी तरह बिगाड़ दिया। हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद नकदी समेत लाखों रुपए लूटकर सभी डकैत फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक 60 वर्षीय मृतक विजय महतो घर में अकेले थे, जबकि परिवार के अन्य सदस्य दूसरे मकान में थे। घर वालों की गैर मौजूदगी में बुजुर्ग विजय महतो की निर्मम हत्या के बाद पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक विजय महतो के भतीजा धनेश्वर महतो ने बताया कि उसके चाचा ने डकैतों को संभवतः पहचान लिया होगा, इसलिए डकैतों ने उनकी हत्या कर दी। तो दरवाजा खुला हुआ था और खुला रहने के बावजूद अपने पिताजी को देखे तो खून में पूरा लथपथ थे। लथपथ होने के बाद थोड़ा सा जो चादर था, चादर उठा के देखा इन्होंने तो उसका हाथ में भी ब्लड आया, लेकिन पूरा ये था। उसके बाद दहशत फैल गया, हम लोग को सबको जानकारी मिला। हम लोग ये नया घर है, पुराना घर में हम लोग रहते हैं सभी, और आपने सो रहा था और कुछ बदमाशों ने चोर का कहा जा सकता है बाहर से सीन काटने का भी कोशिश किया है। अलमारी, गोदरेज वगैरह तोड़ ताड़ के जो भी सामान है वो अपना पहले ही किए हैं। और प्लस मेरा चचा लगेंगे और मेरे विचार से जहाँ तक है, जहाँ तक उम्मीद है कि मेरा चचा उन लोग को पहचान लिए होंगे, इसलिए उन पर ये वार किया गया है और जान से मार दिया गया। वहीं इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में काफी खौफ देखा जा रहा है। पड़ोसियों के मुताबिक रात के समय इस वारदात को उन्हें जरा भी भनक नहीं लगी और सुबह में जब हल्ला हुआ तो लूटपाट और हत्या की जानकारी मिली। दरवाजा हम लोग हल्ला किए, जो मतलब गेट तो खुला नहीं था ना। हाँ। तो हम लोग हल्ला किया और हम लोग खोला, तब हम लोग देखे तब पता चला जाए। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती धनबाद के नए एसएसपी के सामने है, क्योंकि ये घटना एसएसपी के योगदान के पहले ही दिन इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम देकर अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती दी है। तो चाची में एक हत्या की घटना के बारे में जो अभी वर्तमान स्थिति ये है कि हमारे पदाधिकारी वहाँ पर गए हुए हैं और उस पर छानबीन कर रहे हैं। चूँकि वो रात की घटना है और फिर एग्जैक्टली वो क्लियर नहीं है कि उसकी मंशा क्या है, तो सारे तथ्यों पर छानबीन के बाद ही स्पष्ट निर्णय और उस नतीजा पर आ पाएंगे। बहुत जल्दी ही हम लोग उसमें जो
दोषी हैं उनको हम लोग पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दोषियों की बहुत जल्द गिरफ्तारी होगी। अब देखना होगा कि बेखौफ अपराधियों को पुलिस कब तक सलाखों के पीछे पहुंचाती है। न्यूज 18 के लिए धनबाद से दिलीप कुमार की रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हर जुल्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।